दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में संबंध महाविद्यालय की संघर्ष समिति के बैनर तले अपने दोनों मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन के दौरान बिहार सरकार उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन पहुंचे। उसके बाद ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें राम मोहन झा संबंध महाविद्यालय मोर्चा के अध्यक्ष के साथ अन्य कई महाविद्यालय के आए हुए शिक्षक कर्मी मौजूद थे, जिसको लेकर उन्होंने पहले धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक किया। उसके बाद ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार से मिलकर उनकी मांग थी तृतीय एवं चतुर्थीय वर्ग कर्मचारी का पद सीजन और दूसरा आज से 3 साल पहले चयन समिति हो चुका है बिहार सरकार के वेबसाइट पर अपलोड कराने के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया। उसके बाद रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद साहब ने आकर आश्वासन दिलाया कि जब भी सरकार के द्वारा आईडी पासवर्ड यूनिवर्सिटी को भेज दिया जाएगा, उसके 1 हफ्ता के बाद आपका वेबसाइट पर नाम आ जाएगा। जिंदाबाद 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 पाठक जिंदाबाद 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 संबंध महाविद्यालय संघर्ष समिति जिंदाबाद 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 अपनी मांगे लड़के लेंगे अपनी मांगे जिंदाबाद जिंदाबाद रजनीकांत पाठक जी आए हैं और सबसे विश्वविद्यालय प्रशासन के रोकने के बावजूद भी विश्वविद्यालय के सभी कॉलेज से प्रतिनिधि आए हैं। उसको संघर्ष समिति सलाम करती है, अभिनंदन करती है, अभिवादन करती है। आज के धरना को लेकर क्या देंगे सर? देखिए, आज हमारे शिक्षकों का और कर्मचारियों का धरना है। हमारे राम मोहन झा जी और पाठक जी ने विस्तार पूर्वक आपको बताया है और हम भी जानते हैं इस बात को कि जब चयन समिति शिक्षकों का हुआ, हम भी कई कॉलेज से संबंध रखते हैं और अपना ही कमेटी बनाया हुआ है इनका, और अपने कमेटी का जो रिजल्ट है उसको मान नहीं रहे हैं। ये तो पहले सुने भी नहीं थे कभी, और इतना दिन तक पेंडिंग रखना, पता नहीं इनकी मंशा क्या है। मैं यहाँ के शिक्षकों को धन्यवाद देता हूँ जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, और मैं पूर्ण विश्वास के साथ इनको बताना चाहता हूँ कि मैं पहले भी समय अभाव के कारण जो कम रहे हैं, लेकिन पहले भी दिल और दिमाग से इनके साथ थे, आज भी हैं और कल भी पूरी तरह रहेंगे, यह हम उनको विश्वास दिलाते। डिमांड को लेके जब भी विधान परिषद का सत्र आता है, ये सच बात है कि जितने हमारे प्रतिनिधि हैं शुरू से ही इसमें रहे हैं प्रयासरत, जो हमको कभी हम यहाँ की जो मांग है, यहाँ का जो भुगतान है वो मिल जाए, घाटा अनुदान मिल जाए, ये लोग एश्योर्ड भी करते हैं बार बार। मैंने विधानसभा में भी, विधान परिषद में भी कहा है, जो चेयरमैन के नेतृत्व में बैठक होती है और वो लोग सभी बात गच लेते हैं, जब हम 6 साल का अनुदान दे देंगे, घाटा अनुदान की बात करते हैं वो भी दे देंगे, लेकिन सत्र खत्म होते ही लगता है वो सारा चीज़ फिर चला जाता है ठंडे के बस्ते। हमने हाउस में कहा था कि आप लोग तो शिक्षक के बीच में जितने जनप्रतिनिधि हैं, चाहे स्नातक हों चाहे शिक्षक हों, सबको झूठा साबित कर देते हैं। आप कहते हैं हम दे रहे हैं, हम लोग फ़ोन निकाल के तराक टीचर को कह देते हैं जब हो गया 6 साल का मिल रहा है, मिलता नहीं है। घाटा अनुदान की बात हो जाती है, आपको मिलता नहीं है, तो लोग पूछते हैं हम ही लोग झूठ कर रहे हैं। सर, ये आश्वासन का खेल या तो सरकार से ही, सरकार के स्तर पर भी चल रही है। जो बात मैंने आपको बताया वो सरकार स्तर पर भी है, लेकिन यहाँ जिस इशू को लेके है ये तो विश्वविद्यालय का बात है। विश्वविद्यालय अपने चयन समिति बनाती है, उसका इंटरव्यू लेती है, उसको पब्लिश नहीं करती है। मैं समझता हूँ ये बहुत दुखद बात है। हमारे सम्मानित लोकप्रिय जनप्रतिनिधि मदन बाबू आए हैं, उनका स्वागत है। आए हैं, आप सभी लोग सम्मानित शिक्षक हैं। इससे पूर्व भी आपके डेलीगेशन और खास करके राम मोहन जी आपकी समस्याओं को लेकर आते रहे
जब भी आए, जिस दिन आए उसी दिन हम लोग शासी निकाय को तुरंत पत्र भेजते रहे। वो सभी पत्र आपके पास होगा या राम मोहन जी आप लोगों को देते होंगे। कठिनाई जहाँ भी हो रही है हम लोग उसको निराकरण कर रहे हैं, और जो मांगे आती रही हैं उस पर प्रक्रिया दे रहे हैं। अभी भी जो पत्र हमने भेजा है लोगों को, वो पत्र आपको भी दिया है, और आज भी एक पत्र हमारे इंस्पेक्टर कॉलेज से मिला होगा। सरकार की तरफ से अब आपकी मांग है कि हमारा नाम भेजा जाए। आप नाम भेजना नहीं है, आपके नाम को पोर्टल पर देना है। एक बात सुन लीजिए, टेक्निकल बात। और हर विश्वविद्यालय को एक यूजर आईडी सरकार देगी। हमने 2 पत्र अभी तक सरकार को भेज दिया कि हमारे विश्वविद्यालय का यूजर आईडी हमको दिया जाए। वो पत्र की छाया प्रति आप ले सकते हैं। अभी तक हमें यूजर आईडी नहीं मिला है। आज भी सरकार किस तरह से ये कार्यक्रम होगा, 2 दिनों का प्रशिक्षण चल रहा है। हमारे DR1 के नेतृत्व में सरकार में 5 लोग गए हुए हैं। कल से ही वो वहाँ बैठे हुए हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं कि किस तरह से ये कार्यक्रम होगा। क्योंकि सरकार का कहना ये है कि अब हार्ड कॉपी में नहीं बल्कि सारी चीज़ पोर्टल पर दीजिए। आपका नाम, आपके सचिव, जो अभी एक पत्र आया है कि आपको जो सचिव हैं, अध्यक्ष हैं, वो पैसा देंगे, वो भी पोर्टल पे डालेंगे कि कितना % पैसा दिया जा रहा है। तो हम उस प्रक्रिया में तत्पर हैं। एक बाधा आई कुछ तकनीकी रूप से, तो अभी हम लोगों ने सभी कॉलेजों को, सभी आपके जितने शासी निकाय हैं, अध्यक्ष हैं और उनके प्रधानाचार्य हैं, उनको मैंने एक पत्र भेजा है कि आपने जो हमको सूची भेजी है तो उसकी सत्यता के लिए ये एक मापदंड है जो सरकार चाहती है, वो हमको लेकर के आ जाइए। वो भी पत्र आपको मालूम होगा। तो विश्वविद्यालय के स्तर से पहले क्या होगा नहीं हुआ हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जब से माननीय कुलपति जी आए हैं और आप लोगों से वार्ता शुरू हुई है, तो बहुत सी कार्यों को हम लोगों ने प्रारंभ किया है। अधिसूचना जारी करना, एक कॉलेज का यहाँ बैठे हुए हैं, हमने सूचना जारी कर दिया, दूसरे लोग आगे बोले कि नहीं ये गलत हो गया, तो हम लोगों ने उसको निरस्त न करके उसको एवेंस में रखा और प्रधानाचार्य को बुला करके यहाँ बैठे हुए हैं। हमने कहा कि आप जिस दिन लेके आइएगा हमारे ऑफिस में बैठिएगा, हमको बता दीजिएगा, हम तत्क्षण उसको कर देंगे। तो विश्वविद्यालय के स्तर से आपकी समस्याओं को लेकर के कोई भी शिथिलता नहीं बरती जा रही है। तकनीकी बाधाएं जहां आती हैं वो उसमें हम भी मजबूर हैं। जब तक हमको पोर्टल का नहीं मिलेगा आईडी, हम आपका नाम उस पर लोड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आप सभी अवगत हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। ऐसी स्थिति में हम सभी, अभी माननीय कुलपति महोदय का आदेश हुआ है कि एक बार सभी माननीय जो हमारे जितने कॉलेज हैं उनके सचिव, उनके अध्यक्ष, उनके जो प्रधानाचार्य है, उनको भी बुलाया जाए और उनसे बैठ करके उनकी क्या कठिनाइयां हैं उनके साथ भी हम लोग बात करें। क्योंकि सरकार पैसा देती है हमको, हम उनको ट्रांसफर करते हैं। आपका पैसा हमारे पास रहता नहीं है, आप जो आता है ट्रेजरी में पैसा जमा रहता है, हमारे पास भी नहीं रहता। हम सिर्फ जिस दिन आ जाता है हम आपको भेज देते हैं, वहाँ बंटवारा होता है। तो विश्वविद्यालय कहीं भी, हाँ देर होती है क्योंकि उसकी प्रक्रिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी किसी भी समस्या को विश्वविद्यालय अभी के प्रशासन में कोई नज़रअंदाज कर रही है। 3rd ग्रेड एंड 4th ग्रेड के बारे में भी हुआ कि पद सृजन, तो पद का सृजन का अधिकार आपके पास है, यानी शासी निकाय के पास है, उनकी तरफ से भी आया है। तो कुछ कागज में त्रुटि है कि कुछ नाम है, तो वो भी पत्र गया है कि आप एक ही साथ हमको स्पष्ट दीजिए कि ये लोगों का ये इस पद पे ये कार्यरत हैं, ताकि विश्वविद्यालय उसको पद सृजन, यहाँ कमेटी है उसमें रखेगी, मीटिंग करके उसको पास करा देगी, है ना। और आप लोगों की समस्या के बारे में माननीय चूंकि आज आ गए हैं, ये बार बार फोन करते रहते हैं मदन बाबू कि भाई हम तो उसके प्रतिनिधि हैं, शिक्षक के प्रतिनिधि हैं, आप जो है सो काम नहीं कर रहे हैं, जो समस्या होती रहती है फ़ोन करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके जनप्रतिनिधि भी हैं, आपके जो राम मोहन जी हैं या इनकी टीम है, वो हर सप्ताह आती रहती है।
और हम लोग काम करते रहते हैं। अब तो ऐसा नहीं है कि हम चाहते हैं कि आप की समस्या का निदान नहीं हो। जहाँ जहाँ से कोई शासन निकाय की तरफ से समस्या आ रही है उनको पत्र भेजते हैं कि आप इनका निदान कीजिए। शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, क्योंकि निदान वहाँ है, हमारे पास नहीं है। हमको अधिकार है, हम उसी का प्रयोग करते हैं। कई जगह से आप देखा होगा कि अगर कमेटी ने काम नहीं किया तो विश्वविद्यालय को जो अधिकार है तदर्थ कमेटी बनाया हमने, वहाँ का निदान करवाया हमने, किया आपके हित में। इसलिए आप एकदम ये भ्रम नहीं रखिए मन में, किसी तरह की शंका नहीं रखिए कि हम आपकी समस्याओं के साथ नहीं हैं। लेकिन जो प्रक्रिया है उसमें समय लगेगा। हाँ, एक मिनट अच्छा, एक मिनट सर, उसके संबंध में सभी शासकीय निकायों को हमने पत्र भेजा है। हम अभी बोल चुके हैं आपकी कि वहाँ से अच्छा सर, एक मिनट सुनिए ना। अरे हमने सभी कॉलेजों को चिट्ठी भेजा है। जैसे जैसे कॉलेज का आएगा जवाब, हम आपको जिस दिन कॉलेज का जवाब आ जाएगा उसके एक सप्ताह के अंदर में हम आपको चिट्ठी जारी करेंगे। एक मिनट की गया है, उसमें समय सीमा नहीं है। और समय सीमा नहीं है तो साल भर में देंगे, रजिस्ट्रार साहब कुलपति चले जाएंगे। अभी आप अगर समय सीमा नहीं है तो उनको हम दे देते हैं कि आप 10 या 15 दिन 10 दिन में नहीं भेजेंगे तो हम कर देंगे। हाँ 10 दिन। इस आशय का पत्र अभी 1 घंटा के अंदर में सभी शासकीय निकायों को देंगे और उसकी पर्ची आपको देंगे। जालान कॉलेज का हो गया,